ये उस ज़माने की बात है जब मैं गांव से शहर अपने मामू के घर पढ़ने के लिए आया था। और शहरी ज़िंदगी का पहला दोस्त वह दुबला पतला लड़का था जो थोड़ी तोतली जुबान बोला करता था। क्लास में भी लड़के उसे तोतला कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बड़ी मुखलिस और खुददार बना रखा था। बहुत जल्द लोगों के जज्बात को महसूस कर लेता था। वक्त के साथ साथ मुझे भी बेहद प्यार करने लगा था। हम वक्त साथ रहता, मेरा ख्याल रखता, मेरा स्कूल का होमवर्क कर दिया करता, और वह दिन तो आज आंखों के सामने झिलमिलाता रहता है जब मैं स्कूल स्पोर्ट के दौरान मेरे पैर में मोच आ गए थे। मैं चल भी नहीं पा रहा था। फौरन अपने पीठ पर उठाकर घर तक छोड़ आया था। और सच कहूँ तो बड़ा हसास किस्म का इंसान था वह। हफ्ते के 2-3 दिन मेरी पसंद के खाने खीर पूरी टिफ़िन में ले आता, और उस पर उसके अंदाज क्या कहना। जब खुद एक लुक़मा खाता और मुझे 2 लुक़मा खिलाता, मानो मैं उन दिनों उसके प्यार के सामने गांव के तमाम दोस्तों को भूल चुका था। मेरा दिल भी उसकी यादों से खाली नहीं रहता। हम वक्त उसे अपने साथ रखता। मेरे सामने कोई भी लड़का तोतला बोलने की ज़रूरत नहीं करता। पूरे स्कूल में हम दोनों अपने नाम से कहीं ज़्यादा दोस्त कहकर पुकारे जाते। और फिर एक दिन एक आवाज़ ने सैलाब की तरह वह सब कुछ बहा ले गया। और वह दिन था जब क्लास की एक लड़की ने मेरे ही सामने उसे तोतला कहकर पुकारा, और मैं चुप सा रहा, कुछ ना बोला। मेरी खामोशी पर दोस्त ने मुझसे ये सवाल कर बैठा, क्या बात है, आज तू उस लड़की को कुछ नहीं बोला, जबकि दूसरे लड़कों के बोलने पर तू उनसे झगड़ पड़ता है। मैं दिल ही दिल में ये बोल रहा था कि यार उसे कैसे कुछ बोलूं, मैं तो उसे प्यार करता हूँ। अभी मैं दिल ही दिल में बोल ही रहा था, तब तक मेरे दोस्त के चेहरे उतर सा गया, मानो मेरे दिल की बात सुन लिया हो। फिर क्या था, मेरा दोस्त मुझसे कट कर रहने लगा, मेरी बातों पर चुप सा रहने लगा, मानो अब मुझसे दूर जाने लगा था। और अब तो टिफ़िन भी लाना बंद कर दिया था, भूखा रहने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब स्कूल में मुझे तन्हा छोड़ चला गया। और आज बरसों गुजरने के बाद भी वो मुझे देखकर चुपचाप करीब से गुजर जाता है, जबकि मैंने कई बार ये बोलने की कोशिश की कि दोस्त मुझे माफ़ करना, अब तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी ना रहा। वो लड़की भी बड़ी खामोशी से किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और अब मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मुझे तेरी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन अब भी मेरा दोस्त मेरी बातों को सुनकर चुपचाप गुजर जाता और कुछ नहीं बोलता। और आज ये दिल खुद पर बेहद शर्मिंदा है, और उससे मिलने की उम्मीद में ये ही गुनगुनाता है, ओ साथिए तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपके ज़िंदगी में भी कोई दोस्त हो तो उसकी कदर करें।
अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द फिर एक नए रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपके सामने रहूँगा। तब तक के लिए सब बखैर।